अभी विधायक जी के बॉडीगार्ड को कपड़ा वपड़ा फाड़ दिया। तो अभी देख रहे हैं मोदी राज में देख रहे हैं कि सब तो ज़्यादा, पहले तो साल लोग को काटे, तब तो मोदी राज में साल कोई ले नहीं जाता है, तो और ज़्यादा उपद्रव करने लगा। हमारा अंतम मर ही गई साल से। कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। नमस्कार, लाइव इंडियन गार्ड से मैं मल्लिका। आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम पहुंची है हाउसिंग कॉलोनी में, जहां हम जानेंगे कि किस तरह आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा है। हाउसिंग कॉलोनी में आवारा पशुओं का आतंक बढ़ रहा है, साथ ही उनकी भूख भी। आज जन समस्याएं जानलेवा बन चुकी हैं और ये आवारा पशु बस देखने मात्र में ही भोले भाले लगते हैं। नमस्कार, मैं मल्लिका, लाइव इंडियन गार्ड से आप सभी का स्वागत है हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। सांड मेरा नाराज है। लापरवाह अधिकारी ये नहीं सोचते हैं कि उनकी लापरवाही का नतीजा किसी निर्दोष को चुकाना पड़ेगा और ये क्षति बहुत भारी है। शहर के सबसे रिहायशी इलाके में बिना रोक टोक के आवारा पशु घूम रहे हैं, मानो नियम की धज्जियां उड़ चुकी है और प्रशासन मौन है। शहर का कोई गली अछूता नहीं है। आवारा सांड, आवारा कुत्ते बेझिझक घूम रहे हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मैं आप सभी का परिचय कराना चाहूँगी शहर के कुख्यात अपराधी, शार्प शूटर, सर्वोच्च और निचली अदालत का दोषी सांड से, जो कि निर्दोष लोगों पर ताबड़तोड़ हमला कर रहा है। कुछ बस चोटिल हुए तो कुछ ने अपनी कीमती जान को गंवा दिया। हीरापुर के हरि मंदिर के समीप एक महिला को सांड ने पटक दिया। उन्हें 40 टाके लगे, पेट 2 टुकड़ों में बट गया। रणधीर वर्मा चौक के पास एक सिपाही को सांड ने घायल कर दिया। हमारा देश पशु को सिर्फ पशु नहीं कहता, वो उसे पशुधन समझता है। लेकिन हालिया मामलों में ये पता चलता है कि अब सिर्फ पशु पशु ही रह गए हैं। सर, आपका क्या नाम है? मंटू राव। यहाँ आप कितने साल से रह रहे हैं? करीब वही 15-16 साल से। सर, सांड यहाँ कब से आ जा रहा है? यही 2-3 साल से ज़्यादा तंग कर रहा है। तो आप कोई ऐसी घटना याद करते हैं जिसमें? घटना यही है कि इस लाइन में कोई भी बाइक में कुछ भी आटा, चावल, साग, सब्जी कुछ भी रखी, वो सांड आता है और अपना मुंह से पूरा नोच के छीट छाट के। और ये बगल में भुंजा दुकान है, वो लोग भी जो है परेशान रहता है। जो एक बैग आएगा, कभी एक पैकेट ये टान लिया, मुढ़ी, एक पैकेट चना, कुछ भी हो, मैंने आने जाने कुछ सामान छोड़ता नहीं, देखने पर वो बर्बाद कर देता है ज़्यादा। तो आप कोई ऐसी घटना भी जान रहे हैं जिसमें किसी आदमी को बहुत जोर से टक्कर लगी? नहीं, ऐसे रोड में होता है, इधर तो नहीं। इधर सामने से गुजरने से वो क्या है कि सर अपना हिला के आपको गिरा देगा, ठेल ठाल के होड़ देगा, इसी तरह का होगा। सांड का आतंक बढ़ता जा रहा है। आवारा पशु मामले में प्रशासन भी चुप है। इसी क्रम में हमारी मुलाकात हुई हाउसिंग कॉलोनी के एक निवासी से, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह से निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अभय कुमार हुआ। आप सर क्या करते हैं? मैं रिटायर्ड डीएसपी हूँ।
सर, आवारा पशु जो है हाउसिंग कॉलोनी में तो है ही, आसपास धनबाद में कई इलाकों में घूम रहे हैं। इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा आपने ये प्रश्न उठाया है ये बिल्कुल सही है। ऐसी बात नहीं है कि ये आपके संज्ञान में है, हम लोग के भी संज्ञान में है, लेकिन हम लोग तो अपनी आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन आप जब आए हैं तो मैं बोलना चाहता हूँ कि बिल्कुल सही है। हमारे घर के औरतें बच्चे निकलने में डरती हैं, और बहुत बार हमने देखा है कि हम लोग भी स्कूटर से चलते हैं, निकलते हैं, बाज़ार से जाते हैं, उधर से सांड दौड़ता हुआ आता है तो अपने को बचाना पड़ता है, लेकिन अपनी तकदीर है कि मैं बच जाता हूँ। लेकिन बहुत से लोग, बहुत से लड़के लड़कियाँ जो है गिर जाती हैं। इस सब तो हमने अपने आँख से देखा है, तो इस पर तो नियंत्रण लगना बिल्कुल ज़रूरी है। सर, प्रबंधन को क्या करना चाहिए इस मामले में? अब देखिए, क्या करना चाहिए, अब तो उनका विभाग है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए तो उनके पास जो भी मीन्स है, अवेलेबल है, जैसे कि लवारिस कुत्ते को पकड़ना, ये हम लोग और भी शहर में देखते हैं, कैचिंग स्क्वाड होता है, वो पकड़ते हैं, ले जाते हैं उसको, फिर उसको जाकर क्या करते हैं, मारते हैं, फेंकते हैं, वो उनका काम है। लेकिन अब किस तरह से रोकथाम करना होगा तो ये सब तो हम लोग को दिखाई देता है, इतना तो हम लोग भी समझ सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि आप आवारा पशु को भी मार दीजिएगा, लेकिन उसकी रोकथाम कैसे करें, इस पर जो है वरीय पदाधिकारी लोग हैं, सब लोग हैं, अपना विचार करें। सर, कोई बड़ी घटना को आप देखे हैं सामने से कि कोई गिरते हुए तो हमने बहुत देखा है, छोटे बच्चे को भागते हुए देखा है, गिरते हुए देखा है, स्कूटर से जाते हुए कभी इधर अपने रोड के सामने मेन रोड में देखा है। अभी भी आप देख रहे हैं, देखिए एक सांड बैठा हुआ है, अब उसके अपने ही लोग बच करके जो है उसके बगल से निकलेंगे, जाएंगे, तो यही स्थिति है। सर, आप यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में कितने साल से रह रहे हैं लगभग? साल तो जैसे कि हमारे ये बड़े भाई हैं, ये तो यहाँ पर जो है करीब 80 से रह रहे हैं, और मैं रिटायरमेंट करने के बाद जो है मैं भी 2014 के बाद से ज़्यादा समय यहाँ पर सांड का आना जाना कब से लगभग चालू हुआ और इस तरह की घटनाएं? हम तो कह सकते हैं कि भाई हम तो 8 साल से देख रहे हैं। अब बाकी जो हमारे बड़े भाई हैं वो लोग ज़्यादा बता सकते हैं कि हम लोग तो शुरू से देख रहे हैं। आवारा पशुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। बर्टार स्थित एक दुकान में हम पहुँचे हैं, जहां हम जानेंगे कि किस तरह आवारा पशु और खासकर सांड लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, जिसमें निर्दोष मारे जा रहे हैं। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा तो मनोज कुमार सिंह नाम हुआ। आपका दुकान यहाँ पर कब से है? यहाँ तो मेरा हो गया 20 साल से ऊपर। ये सांड जो समस्या का कारण बना हुआ है, इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे, और कब से आपको दिख रहा है कि सांड का आना जाना यहाँ लगा हुआ है? हाँ, आवारा सांड जो है वो तो बहुत सारा है। उसका बाद सब्जी उब्जी कोई मोटरसाइकिल पर रख के जाते हैं, उनका खा जाता है, किसी को आटा खा जाता है, किसी को चावल फाड़ के गिरा देता है मुंह से। नारायणी किड्स में पहुँचे हैं, जो कि हाउसिंग कॉलोनी में स्थित है। आम निवासी तो अपनी राय रखेंगे, लेकिन इसी इलाके में हम शिक्षक से भी सुनेंगे कि सांड पर उनका क्या ख्याल है, आखिर निर्दोष लोग कब तक मारे जाएंगे। मैम, आपका नाम क्या हुआ? अनीता सिंह। आप यहाँ पर कब से हैं? मैं 5 साल से हूँ। सांड यहाँ पर कब से दिख रहा है? मैम, जब से मैं हूँ तब से दिख रहा है, लेकिन उसके पहले भी मुझे जानकारी है कि यहाँ पे स्कूल के आसपास सांड बहुत सारे घूमते रहते हैं, और कई बार मुझे भी चोट पहुँचाने की कोशिश की है। तो ये सांड का जो मामला है, इस पर आप लोगों ने कभी किसी से कुछ कहा, या आपको क्या लगता है इस पर क्या किया जाना चाहिए? नहीं, मैं बहुत सारे पत्रकार यहाँ पे आते हैं तो इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैंने उन लोगों से भी कहा ये बात, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई एक्शन नहीं उठाया है। मैम, आप किसी ऐसी घटना आपके ध्यान में है जिसमें किसी इंसान को सांड ने मार दिया? जी। एक मैं रास्ता में ही जा रही थी स्कूल के बाद, तो एक बूढ़े आदमी थे बस बगल में ही, स्कूल के एकदम गेट के पास ही, तो मैं पहुंचने ही वाली थी, तब तक सांड ने उसे मार दिया, अपने पैरों से मार दिया। तब वो आदमी उठने की कोशिश कर रहे थे। मैम, यहाँ तो छोटे बच्चे भी पढ़ने आते हैं, जी। तो छुट्टी के वक्त में या सुबह में कभी उनके आसपास सांड दिखे हैं? जी, बिल्कुल दिखे हैं। तो हम लोग तो बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह का सरकार कुछ एक्शन ले। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, तो अगर बच्चे बाई चांस छुट्टी होती है तो निकलते हैं, तो इधर उधर सांड घूमते रहते हैं, तो उनसे बच्चों को नुकसान पहुंच सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर कुछ एक्शन ले और कड़े एक्शन ले।
हमारी इस पड़ताल में हमारी मुलाकात हुई है एक फल विक्रेता से जो मामले को तह तक समझाएंगे। सर, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम है भीषम कुमार गुप्ता। सर, बताइए कि सांड का आतंक यहाँ कब से बढ़ रहा है? आज करीब 1 महीने से आतंक बढ़ रहा है। तो आप लोग जब यहाँ पर सब फल बेचते हैं तो वो क्या परेशानी करते हैं? वो आता है, मान लीजिए पीछे से मार देगा तो 2 आदमी को और 2 आदमी को मारा है, अभी चल नहीं पाता है, बहुत परेशान करता है उसे। हम कहेंगे कि उसका आतंक कम से कम बंद हो, हैं, क्या कि लोग भयभीत हो जाता है सब समय। कोई भी आता है फल ये ले रहा है तो तब तक ले उधर सांड दिखाते, इधर से उधर आदमी दौड़ने लगता है। सर, तो आवारा सांड यहाँ पर दिन भर घूमते हैं? हाँ, घूमते रहते हैं। मेरा नाम अरविंद चौरसिया है। सर, आपका दुकान यहाँ कितने साल से है? लगभग 18 साल से है। आप सांड के बारे में बताइए कि क्या आप यहाँ जब डेली दुकान खोलते हैं तो क्या नज़ारा रहता है? डेली दुकान खोलते हैं ना तो एक ठो सार जो है वो माने शाम में ज़्यादा शाम में वो रनिंग करते रहता है और वो देखता है या स्कूटर में देखते रहता है कि कौन सा स्कूटर में थैला टांगा हुआ है, सब्जी वगैरह खाने वाला सामान टांगा हुआ है, तो वो ढूंढने चलता है। वो इतना उसका ये है। उसके बाद देखेगा कि उसमें है, बस वो खाना शुरू कर देता है। सर, आसपास में किसी को वो टक्कर दिया है, धक्का दिया है या किसी को घायल किया है? नहीं, वो टक्कर नहीं देता है, दूसरा साल उधर वाला टक्कर देता है जो कि मेन रोड में है। तो सर, आप नगर निगम से क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? हम तो इसमें तो ये खाने वाला समस्या जो है, सबका स्कूटर से जो खाते रहता है, ये समस्या कैसे हल होगा, ये तो मैंने उसको कुछ किया जाएगा, या तो उसको गौ लक्ष्मी में भेजा जाएगा, उसको जहाँ रहता है जानवर सब, उसको वहाँ भेजा जाएगा। हाउसिंग कॉलोनी के कई घर का दीवार को सांड तोड़ दिया है, तो आप तो यहाँ व्यवसायी है, तो आपको किसी प्रकार का डर लगता है कि गुस्साया हुआ सांड क्या करेगा क्या नहीं? हाँ, वो मार सकता है पीछे से मारता भी है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम नईम हुआ। नहीं। हाँ। आप यहाँ कितने समय से हैं? हम यहाँ 5 साल से। तो आप सांड के बारे में कुछ कह सकते हैं सर? यहाँ आम जनों को क्या नुकसान हो रहा है उससे? किसी का सामान नुकसान कर देता है, किसी को मार देता है। तो आप यहाँ पर सड़क के किनारे में ये जो कपड़ा को सिल रहे हैं, तो आपको कभी उससे सामना हुआ है? ना, उससे सामने नहीं, वो खाली आना जाना करता है, उससे हमसे कोई आना। एक निवासी दूसरे निवासी को कह रहे हैं, तेरी ही गलियों में आवारा सांड है। जन समस्याएं ये बता रही है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कई मुद्दों पर सतर्क नहीं है, डर मुझे भी लग रहा है। लेकिन जन समस्याओं को अफसरशाही तक पहुंचाने का जिम्मा जो हमने उठाया है, मेरे थोड़े ही दूर पर आप सभी देख सकते हैं कि कितना शातिर अपराधी जो अभी बिल्कुल मासूम लग रहा है, उसने कई लोगों के जान को ले लिया, कई लोगों को घायल और चोटिल भी कर दिया। सांड का मामला बहुत पुराना है, लेकिन दिन प्रतिदिन जो मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें ये कहना ही होगा कि प्रबंधन इस मामले में लापरवाह है। आवारा पशु सिर्फ धनबाद का ही नहीं, पूरे देश भर का मुख्य मुद्दा है, लेकिन चुनावी वादों में इनका कोई जिक्र नहीं। आखिर कब शामिल होंगे आवारा पशु चुनावी मुद्दे में? आखिर सरकार कब जागेगी? प्रबंधन होश में आओ। वक्ता प्रोफेसर, बड़े आला अधिकारी। हाउसिंग कॉलोनी शहर के बीचों बीच बसा हुआ है, जहां अमीर लोग रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सांड से वो खुद अकेले लड़ने में सक्षम है। कई बड़े शहरों में आवारा पशुओं का धड़ पकड़ तेज है, लेकिन धनबाद में इस मामले में बहुत नरमी बरती गई और ये
धीरे धीरे करके बहुत बड़ा मसला बन गया है। तमाम निर्दोष लोग बिना गलती के अपनी जान गंवा चुके हैं। शहर का कोई गली कस्बा अछूता नहीं है जहां आवारा पशु घूम नहीं रहे हैं। हम सभी उन लम्हों के भी गवाह थे जब नवजात शिशु को कुत्ते नोच डालते थे। हम सभी उन लम्हों के भी गवाह थे जब हाथी और कई बड़े जानवर भयंकर उत्पात मचा रहे थे। शहर में गाड़ियों का जाम लग रहा है और एक गाड़ी दूसरे गाड़ी को नहीं रोक रही है। सांड रास्ते में लोगों को रोक रहा है। ट्रैफिक पुलिस क्या करे, लेकिन निगम को चाहिए कि इस मामले में तुरंत कार्रवाई करे। किस तरह से शहर से आवारा पशुओं को हटाना है, कहाँ उन्हें आश्रय देना है। साथ हाउसिंग कॉलोनी के एक निवासी हैं जो बताएंगे कि सांड का मामला आखिर कितना गंभीर है। आपका नाम क्या है? हमारा शिवनाथ यादव, यही बगल में खटाल है, मधुलिका के पीछे। आप यहाँ कितने साल से रह रहे हैं? 40 बरस से। तो सर आपको यहाँ पर सांड तो दिखता ही होगा? सांड तो बहुत घूमता है। तो कुछ घटना आपको याद है जिससे सांड आम लोगों को मार दिया है? हाँ, घटना इसके पहले, अभी तो आप बोल रहे हैं, इसके पहले और सुने थे कि एक औरत को मार दिया था और वो औरत अभी तक मैंने दिखते। सर यहाँ सांड कितने साल से लगभग दिख रहा है? सांड तो इसका प्रजाति आज से है, ये तो बहुत दिन से। यहाँ पर हाउसिंग कॉलोनी में सर कब से है वो? हाउसिंग कॉलोनी में हम जब से आए तब से हम सांड भैंसा तो देखबे। ये तो जानवर है, सांड भैंसा, ये निर्दोष चाहे दोष, सबको मारेगा जिसको आगे देखेगा, मारने वाला होगा। खटाल में तो मैंने हम लोग रात में सोना भी हराम कर दिया है। मतलब वहाँ उपद्रव सब, हाँ, 20 को जाके वहीं पर बैठता है, कोई गाय को मार देता है, हम लोग जाके भगाते हैं, मारते हैं। और आपका कितना नुकसान हुआ है? नुकसान जैसे कि कुटी बिचाली इधर उधर कर देता है। आप लोग में से किसी को मारा नहीं ना है? मारने का तो मैंने हल्का फुल्का, ऐसा गंभीर तो मामला नहीं हम लोग खटाल में हुआ, मगर दाना भूसा अटर पटर बोरा वोरा सब फाड़ फूर के खा जाता है, भाग जाता है, मारते हैं। तो ये मधुलिका और हाउसिंग कॉलोनी बट और बस स्टैंड हर तरफ सांड है? हाँ, सब जगह है, यहाँ बहुत सांड है। हम लोग खटलवा में तो रात में 20 गो आके वहीं पर बैठता है। ऐसा कि आपने सुना कि किस तरह से जो 40 वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं, जिनका एक बड़ा खटाल है, वहाँ बाकी जानवरों को भी उनसे खतरा है। तो मामला बस इतना ही नहीं है कि कोई बच्चा, वृद्ध या जवान, यहाँ सांड से और जानवरों को भी भारी खतरा है। प्रशासन को जल्द ही त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि मामला सरकारी फाइल में घूमता रहे, ये और भी बड़ा नुकसान करेगा। सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ। आवासीय कॉलोनी ISS क्वार्टर नंबर 9 में रहता हूँ। सर आप यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 42 साल से रह रहा हूँ। तो सर आपको तो सब कुछ पता होगा कि किस तरह से आवारा सांड जो है लोगों का जान ले रहा है। अब तो बहुत उद्यम कर दिया है, लोगों को चलना ही मुश्किल हो गया। सवेरे से मंदिर जाइए, 4-5 साल और लोगों को दौड़ा देता है। अभी विधायक जी के बॉडीगार्ड को कपड़ा फाड़ दिया, पंडित जी को दौड़ा दिया, यानी बहुत अत कर दिया। पहले ऐसा नहीं दौड़ाता था, लेकिन अभी चंद 6-7 महीना से सांड लोग बहुत उपद्रव कर रहे हैं। आपके ध्यान में कोई ऐसी घटना है जिससे लोगों की जान चली गई हो? हाँ, ऐसा तो है। अभी तो मारा था, बजरंगी के परिवार को मारा था, गुमटी जो करता उसके परिवार को मारा, अंतम मर ही गई सांड से। और 2-4 ऐसा घटना अभी तुरंत घटा था। तो आप नगर निगम को क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम इस पर कार्रवाई करे और सांड को थोड़ा सा इंजेक्शन देकर अलग कार्रवाई कर, अलग ले जाएं सांड को और कहीं जंगल में छोड़ दें।
लोग को आने जाने पूजा करने तक कठिनाई हो रही है। लोग पूजा करने जाते हैं और उसमें साड़ दौड़ा जाता है, कैसे पूजा लोग करेगा। और इतना बड़ा कॉलोनी में स्मार्ट कॉलोनी घोषित हो गया, उसके बावजूद भी इसका कोई ध्यान नहीं है। बगल में नगर निगम ऑफिस है और उसी के स्कूटी में है, तब यहाँ लोग क्या बोलेंगे। अभी तो हाउसिंग बोर्ड का प्रभार भी स्कूटी भी नगर निगम का ही है। तो आप लोग यहाँ के निवासी है तो बोलते ही होंगे कि बोलते हैं, लेकिन सुनवाई कार्रवाई कहाँ हो पाती है। तो ये साड़ का आना जाना कब से लगभग दिखा? साड़ तो अभी देख रहे हैं, मोदी राज में देख रहे हैं कि सब तो ज़्यादा, पहले तो साड़ लोग काट देता, अब तो मोदी राज में साड़ कोई ले नहीं जाता है, तो और ज़्यादा उपद्रव करने लगा। तो सारा मतलब गलती मोदी जी का है? मोदी जी गलती कैसे कह देंगे, मोदी तो ठीक है काम, लेकिन साड़ को थोड़ा नगर निगम अपना सुरक्षित जगह पर ले जाएँ, यहाँ से जंगल को ले जाएँ, यानी रास्ते से कम ले जाएँ, लोग पूजा वूजा करते हैं, उसको दिक्कत नहीं हो, लोग आना जाना मुश्किल हो जाता है। सर आप नौकरी करते, व्यवसाय बिजनेस करते हैं, बाल बच्चा पढ़ाते हैं। अच्छा, तो सर जब आप यहाँ पर जब आप निकलते हैं तो आपका आमना सामना हुआ होगा साड़ हाँ से? होता है, तो लड़ते रहता है, लड़ाई करते रहता है, लोग देखता है तो लड़ जाता है, फिर रास्ता 1 घंटा बंद हो जाता है। तो साड़ का तो मत है कि एक बार साड़ निकलता है हाउसिंग कॉलोनी में, रोग रास्ता 1 घंटा बंद हो जाता है, तो इस ढंग का समस्या चलता है। आवारा पशुओं का बढ़ता आतंक ये कोई मनोरंजन का खेल नहीं है, ना ही कोई ऐसा मुद्दा जिस पे कोई भी चुटकी बजा कर चला जाए। यहाँ कितनों का घर उजड़ रहा है और हत्यारा एक साड़ है। आज हम हाउसिंग कॉलोनी में एक महिला से जानेंगे कि किस तरह से साड़ लोगों के आवागमन को बाधित कर रहा है और इसके तह में क्या क्या छिपा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ? जी मेरा नाम सीमा श्रीवास्तव है। आप यहाँ हाउसिंग कॉलोनी में कितने साल से हैं? जी मैं 25 साल से हूँ। यहाँ आप साड़ को कब से देख रही हैं? जब से आई हूँ तब से साड़ को देख रही हूँ। तो कोई ये लोगों को रास्ते में चलने नहीं देती है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है, साड़ की जनसंख्या ज़्यादा बढ़ गई है। बहुत कोई को मार भी दिया है, किसी का सर भी फट गया, किसी का कमर तोड़ दिया। तो आप नगर निगम को कुछ कहना चाहेंगी? तो मेरे कहने का मतलब है कि नगर निगम आकर के थोड़ा यहाँ पर अपना। तो आप लोगों के मन में डर लगता है, जैसे कि कई खबर हाउसिंग कॉलोनी की है? मैं तो जान ही नहीं सकती हूँ, रोड पर खड़ी हो जाती है तो गायब। तो यहाँ सब लोगों का यही हाल है? यही हाल है। तो कोई ऐसा देखें आसपास आपकी कोई दीवार को साड़ तोड़ दिया हो या किसी के बाइक को गिरा दिया हो? हाँ, बाइक के सकल देव सिंह को गिरा दिया यहीं पर बाइक, और कितने को मारा है LIG में, सभी को बहुत मारा है गाय। किसी का सर फट गया, किसी का मतलब क्षति, बहुत क्षति पहुंच रहा है साड़ों से। तो प्रशासन को मतलब उनको देखना चाहिए, प्रशासन को आकर के जो हाँ कहाँ क्या बिगड़ रहा है, मतलब प्रशासन को कुछ ध्यान देती नहीं है। प्रशासन सो रहा है, नगर निगम को होश नहीं है कि किस तरह से लाखों निर्दोष रोजाना मारे जा रहे हैं। प्रबंधन कब तक होश में आएगा, इसका हमें भी इंतजार है। आज हमारी टीम भी गवाह रही कि किस तरह से आवारा साड़ हर गली चौराहे में घूम रहे हैं। ये बीच बाजार का नज़ारा आप देख रहे हैं। आवागमन साड़ के द्वारा प्रभावित हो रहे हैं, लोग किनारे से होकर गुजर रहे हैं, कई लोग मंदिर नहीं जा पा रहे हैं। तो प्रशासन की लापरवाही का नतीजा पूरा धनबाद झेल रहा है और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है कि इस मामले में नगर निगम बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। हर तस्वीरें बयां कर रही है कि किस तरह से रिहायशी इलाकों में साड़ बढ़ गए हैं। लापरवाही का खामियाजा कई लोग भुगत चुके हैं, लेकिन प्रशासन अब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कई समाज सेवी और निवासी ने इस मामले में पत्राचार और खबरों के माध्यम से भी सहारा लिया, लेकिन जन समस्याएं आज भी बहुत
समझदारी से ठुकराई जा रही हैं। एक पुरानी कहावत है, बैठे बैठे साढ़ हो गए हो क्या। मामला कहावत भर का नहीं है, आज प्रशासन भी बिल्कुल खुला साड़ हो गया है। प्रबंधन को तुरंत ही इंतजाम करने चाहिए ताकि आवारा पशु को आश्रय मिले और निर्दोष लोगों को चैन और सुकून।